हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स और सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एरेज और सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ कैसे स्टोर करने। आज हम देखेंगे कि अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट एक साथ कैसे कंबाइन करने और सी और सी प्लस प्लस में उसके लिए क्या अवेलेबल है। तो सी और इनिशियल C98 में C++98 में आप लोगों को स्ट्रक्चर नाम का एक टाइप प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल कंबाइन कर सकते हो। तो इसको इमेजिन कर सकते हो आप लोग कि एक स्ट्रक्चर है, उस स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, उसमें उसका नाम है, रोल नंबर है और मार्क्स है। तो ये तीन चीज़ें एक साथ कंबाइन करके स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में डाली गई। तो ये डिक्लेयर करने के लिए आपको स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड दिया गया है। और स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग चीज़ें हम आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन के साथ। उसका डिक्लेरेशन कैसा होता है तो मैं आप लोगों को पहले एक डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। हमारा हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते प्रिंट वाला हैश इंक्लूड स्ट्रीम। हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन मेन रिटर्न 0। और हम लोग अभी मैंने जैसे बताया कि स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड प्रोवाइड किया है और उसके सामने आप लोग नाम देंगे जिसमें आप लोगों को कंबाइन करना है कुछ भी। तो हम लोग जैसे अभी बात की स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर कर और उसमें हम लोग अलग अलग एसटीडी स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेम, फिर बाद में उसका इंटीजर टाइप का रोल नंबर, फिर बाद में हम लोग फ्लोट टाइप के उसके मार्क्स। तो ऐसे आप लोग इसको कंबाइन कर सकते हो। ये जस्ट लेआउट है, इसमें अभी किसी चीज़ को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। जब तक तुम इस स्टूडेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसको मेमोरी एलोकेट नहीं। तो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका वेरिएबल ऐसे होता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स डिक्लेयर करेंगे। समझो हम लोग उसका एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट्स का हमने एरे क्रिएट किया। अभी इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग के लिए एक मेमोरी एलोकेशन होगी, इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेशन होगी, फ्लोट के लिए मेमोरी एलोकेशन होगी, और ये तीनों का जो टोटल मेमोरी है वो मेमोरी पकड़ के हम लोग स्ट्रिंग को अभी अवॉइड करते कैर का हम लोग एरे देते हैं और हम लोग नेम का लेंथ डिफाइन कर देते हैं 100। ठीक है, तो अभी समझो इसका साइज़ क्या होगा, 100 कैरेक्टर्स मतलब 100 बाइट्स, फिर इंटीजर के लिए 4, फ्लोट के लिए 4, तो 100 + 4 + 4, तो ये टोटल मेमोरी कितना हुआ 108। तो 5 स्टूडेंट को कितना लगेगा 5 × 108, इतना मेमोरी एलोकेट हमारा होना चाहिए। बस ठीक है। ये हुआ नॉर्मल प्रोग्रामर्स व्यू के हिसाब से कितना मेमोरी एलोकेट होगा। फिर आप लोग इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो। समझो आप लोगों ने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया, 5 नहीं की। इनिशियलाइजेशन टेक्निक देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर का। ये हुआ पहला डिक्लेरेशन। इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, नाम दे दिया डिबग, कॉमा करके रोल नंबर दे दिया हमने 102 और मार्क्स दे दिए 99.6%। ठीक, ये हुआ एक डिक्लेरेशन। और क्या कर सकते हैं हम लोग सिमिलर काइंड से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 नाम दे देंगे इसका और डिक्लेयर करेंगे नेम,
सेम नाम देते हैं डिबग कॉमा मतलब डॉट करके इनको एक्सेस कर सकते हो इसे डिक्लेयर करते हो। सिमिलर काइंड ऑफ डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम। फिर बाद में डॉट मार्क्स, और बाद में ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है C99, वहाँ से सिंटैक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। फिर बाद में आप लोग ये भी कर सकते हो कि हाफ डिक्लेरेशन, मतलब पार्शियल डिक्लेरेशन भी कर सकते हो। स्टूडेंट S3 बोलेंगे, डॉट नेम करके हम लोग इक्वल टू करके इसको डिक्लेयर कर देंगे कीबोर्ड। फिर बाकी को नहीं करेंगे तो बाकी इनिशियलाइज हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को, जैसे कि रोल नंबर 0 पे इनिशियलाइज होगा, मार्क्स फ्लोट है तो 0.0 पे इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये हुआ डिक्लेरेशन स्टाइल मल्टीपल वेज। अगर कुछ भी नहीं डिक्लेयर करना है, जस्ट नॉर्मल वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो ऐसे कर सकते हो। आई होप आप लोगों को डिक्लेरेशन के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई। तो अभी के लिए हम लोग इसको उड़ा देते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि साइज़ के बारे में बात कर रहे थे कि इसको 100 मिलेगा, इसको 4, इसको 100 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा और इसको भी 4 मिलेगा। तो चलो एक बार इसका साइज़ प्रिंट आउट करके देखते कि एक्चुअली सच में उतना मिल रहा है कि नहीं। सी आउट स्टूडेंट साइज निकालने के लिए हमारे पास होता है साइज ऑफ और स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, बाद में std एंड l। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि साइज 108 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको कैरेक्टर C बोल के एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। फिर बाद में फिर से Ctrl+C करके कैरेक्टर D बोल के इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा और इसको 4 मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो देखते हैं साइज कितना है। मैंने डायरेक्ट रन किया, इसलिए हमारा जो स्टार्टअप हो छोटे हो रन हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल साइज मिलना चाहिए था 10, बट हम लोगों को मिल रहा है 16। तो ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, देखो 1 यहाँ पे मिलना चाहिए था, 1 यहाँ पे मिलना चाहिए था, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो C और C++ में एक कंसेप्ट है पैडिंग, जो कि यूजफुल होता है CPU को। जब भी CPU को कुछ भी रीड करना है डेटा, अगर वो स्पेसिफिक एक कैशे लाइन में होगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है हमारा। ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए पैडिंग का मतलब ये समझो कि अगर इसका हाईएस्ट डेटा टाइप जो है 4 है, तो यहाँ पे ये कंपाइलर 4 की पैडिंग देगा हर एक
हर एक मेंबर्स को, तो इसमें +3 हो जाएंगे और यहाँ पे भी +3 हो जाएंगे, तो +3 पैडिंग बाइट्स पैडिंग। और ये क्यों करता है कंपाइलर? ताकि सीपीयू को ये एक ही साइकिल में सारा के सारा डेटा रीड कर पाए और कैशे लाइन में स्टोर होगा, तो कैशे हिट हमारा होगा और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हमें हेल्प होगी। और ये इमेजिन करो कि बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पे परफॉर्मेंस कॉस्ट है, अभी हमारा तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, नन्ना सा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ, बट फिर भी ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अभी ये पैडिंग हटाने के लिए तुम लोगों को एक चीज़ दी गई है, #pragma पैक बोल के, ये है विंडोज़ में। ये करोगे तो तुम्हारा साइज़ तुम लोगों को मिलेगा जैसे 10 चाहिए था ना, वैसे ही, मतलब यहाँ पे पैडिंग नहीं होगी। अगर तुम्हारा बहुत ही मेमोरी सेंसिटिव है या एम्बेडेड सिस्टम में काम कर रहे हो तो ये माइक्रो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जीसीसी कंपाइलर में _ एट्रीब्यूट बोल के एक माइक्रो बोलते हैं इसको, दिया गया है, और उसमें तुम लोग पैक्ट नाम का कीवर्ड डाल के बता सकते हो जीसीसी को कि मुझे ये पैडिंग नहीं चाहिए, डायरेक्टली मेरा पैक करके दे दे मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरल रूल क्या होता है स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन का, कि जो भी हाईएस्ट मेमोरी वाला डेटा टाइप है वो सबसे पहले, फिर बाद में लोअर ऐसे करो, तो तुम्हारा अलाइनमेंट भी ठीक रहेगा और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग वैसे करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें एक्चुअल साइज क्या मिलता है। इंट रोल, फिर बाद में फ्लोट मार्क और कैर सी कैर डी, ऐसे यूजुअली आप लोग डिक्लेयर करो, ऐसा कन्वेंशन है और ऐसा बोला जाता है। बड़े बड़े जो प्रोग्रामर होके गए उन्होंने कन्वेंशन करके रखे कि जो भी हाईएस्ट साइज़ वाला डेटा टाइप है, इससे आप लोगों को मेमोरी कॉस्ट नहीं होगा। चलो एक बार देखते हैं कि कितना साइज एलोकेट होता है एक्चुअल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 4 बाइट से साइज़ कम हो गया और 12 ही एलोकेट हो। तो ऐसे आप लोग परफॉर्मेंस कॉस्ट और मेमोरी कॉस्ट ध्यान में रख के स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। और क्या है स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी कर सकते हो तुम। समझो इसको यहाँ से कट किया तुमने और यहाँ पे डिक्लेयर किया नीचे, तो इसका फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दो ऐसे कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन तो चलता है और उसका यूज तुम लोग ऐसे कर सकते हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिस्ट। इसमें हम लोग एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पॉइंटर वो मैं सही से लूँगा फिर से बाद में, स्टूडेंट स्टार नोड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और ये चलेगा, बट अगर तुम इस फॉरवर्ड डिक्लेरेशन पे कोई ऑपरेशन कर रहे हो या साइज ऑफ कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को एरर आएगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन उसको मिलता नहीं है इनिशियली। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन ऊपर ही रखना पड़ेगा ताकि वो आप लोगों को एरर ना आए, ठीक है। वो लेआउट अगर उसको मिलता नहीं है कंपाइल टाइम तो आप लोगों को एरर आएगा जो भी ऑपरेशन कर रहे हो। बट डिक्लेरेशन में या पॉइंटर डिक्लेरेशन में आप अगर यूज़ कर रहे हो तो चलता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोग पसंद मतलब आपको समझ में आया होगा। देखो चल गया, पहले एरर आया था क्योंकि उसको साइज ऑफ करने के लिए उसका लेआउट चाहिए और लेआउट नीचे लगा डिक्लेयर किया था हम लोगों ने, तो
वो रेफ़र नहीं कर पाया उसको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में हम खुद को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार नेक्स्ट। समझो तुम लोगों को इंग्लिश बनाना है स्टूडेंट का, तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है कि खुद के इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो ये भी होता है। और एक चीज़ होती है कि स्ट्रक्चर में तुम अगर समझो दो स्ट्रक्ट डिक्लेयर किए तुमने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और उसको डिक्लेयर कर दिया तुमने डीबग, फिर बाद में 102, फिर बाद में ये निकाल देते हैं कि हमारा लेआउट पहले जैसा बना देते हैं। ठीक है, मार्क्स 98%। ठीक है, और तुमने फिर से S2 डिक्लेयर किया, और क्या किया, S2 में तुमको डेटा फिल करना है तो S1 असाइन किया, तो ये तुम्हारा अलाउड है। बट अगर तुम लोग ये एरे के बारे में करने जाओगे तो तुमको कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बीट बाय बीट तुम्हारा सारा डेटा कॉपी होता है S2 में, और S2 भी सिमिलर कंटेंट होल्ड करेगा, जस्ट अलग एड्रेस में। ठीक है, और अगर तुम इसको, ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही लंबा होते जा रहा है वीडियो, तो बाकी की चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे हम C++ में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप लोगों को ऐसे ही डिटेल में C++ के बारे में पढ़ना जारी रखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।